नीट का रिजल्ट जैसे क्लियर हुआ, बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगे कि कितने लोगों को एमबीबीएस मिलेगा, कितने को बीडीएस मिलेगा, कितने को आयुर्वेद मिलेगा। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कुछ आज भी मुस्लिम समाज में ऐसे टीचर है जो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो फ्री में बच्चों को जो है शिक्षाएं देते हैं। और हालांकि अगर आकाश जाएंगे, एलन जाएंगे, कोटा जाएंगे, तो इन तमाम जगहों पर वो जो कोचिंग है वो कोचिंग बहुत महंगा हो जाता है और लाखों लाख रुपए जो है ये कह सकते हैं कि महीने के फीस लग जाते हैं। इंतखाब सर है श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, राजा बाजार में है। नीट के लिए तैयारी करवाता है। 2014 में 2023 में 20 बच्चे, 14 बच्चे, और इस साल 2024 में जब रिजल्ट क्लियर आया तो 7 बच्चे जो है 620 से ज़्यादा नंबर लाए। अब रैंकिंग क्या होगी, किनको बीडीएस मिलेगा, किनको एमबीबीएस मिलेगा, वो एक अलग है। मगर इस तरह के कोचिंग जो है मुस्लिम सोसाइटी में बड़ा बेदारी फैला रहे हैं, प्रोग्रेस ला रहे हैं। और जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो थोड़ा सा उनको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इम्पावर्ड नहीं है, उनको इम्पावर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इंतखाब साहब की बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कितने बच्चे निकले? इस बार हमारे यहाँ से 7 बच्चे 620 नंबर से ज़्यादा आए हैं। अच्छा। और उम्मीद करते हैं कि और भी इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो 620 है, लेकिन 600 से कम नंबर वाले भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ, और मैं इस कोचिंग सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ। तो आप लोग तो एलन को बंद करवा दीजिएगा, फ्री में पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एलन जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। लेकिन हम लोग की छोटी सी कोशिश है कि इस राजा बाज़ार के इलाके में, सिर्फ राजा बाजार या पूरा कोलकाता? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो इदारा है राजा बाज़ार में है, और छोटे से जो है रूम में हम लोग चलाते हैं। तो रही बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारा तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग 20 स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं इंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए, और उनको हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और पूरे एक साल भर हम उन पर मेहनत करते हैं, और उनकी तैयारी करवाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, बाकायदा उनको स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब जो है प्रोवाइड किया जाता है। साल से चला रहे कोचिंग? ये हम लोग जो है श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के तहत शमसुल अंसारी मिशन जो है ना, एजुकेशनल मिशन, ये हम लोग 2016 से चला रहे हैं जी। कितने बच्चे अब तक पास किए? अब तक हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे जो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम मैं समझता हूँ कि 25 से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हमारे हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर हो चुके हैं। तो मतलब आपने 50 बच्चों को इन 2016 के बाद जो है एमबीबीएस में जो है जी मतलब डॉक्टर बना दिया है। तो उनके बाद जब जाते हैं तो आपसे फीस लेते हैं या फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, अब तक तो ऐसा नहीं। हम जब उन बच्चों को यहाँ से मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भेजते हैं तो उनको बताते हैं कि देखिए, आपके पास जो भी आए, अगर वो समझते हैं कि वो गरीब हैं और इलाज अपना सही तौर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप उनका इलाज मुफ्त करने की कोशिश कीजिए। तो घर परिवार कैसे चलेगा? देखिए, रिस्क का मालिक तो अल्लाह है, और अगर हम जो है वो समाज की सेवा करेंगे तो वो मेवा देने वाला है, वो मेवा देगा। आप लोग एक पैसा नहीं लेते? नहीं, हम लोग एक पैसा नहीं लेते। 20 कैंडिडेट को हम लोग बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो मतलब जो 20 टॉप के कैंडिडेट होंगे उनको चूज करते होंगे, स्कॉलरशिप देते होंगे? स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप देते हैं। हाँ। और उनकी पूरी तैयारी जो है 10 महीना हम लोग करवाते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आए, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ से पढ़ें, तो उनकी भी हम लोग तैयारी करते हैं। बहुत ही मामूली फीस हम लोग जो है उनके लिए लेते हैं, बहुत ही मामूली फीस। अच्छा, कभी आपने पता किया है कि ये पाथफाइंडर, आकाश, एलन, इन सब में कितने फीस लगते हैं साल के? या बच्चे तो बताते हैं कि लाखों लाख रुपए लगता है, कई लाख रुपए लगता है। उसके मुकाबले में तो हम लोग ये देखिए कि हम लोग बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाते हैं 20 बच्चों को। आपने जामिया के आरसीए का नाम सुना है? हाँ, नाम तो सुना है। चूँकि मैं जामिया से हूँ, तो उस आरसीए में पिछले 2014 से देख रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे IAS, IPS, IFS, IRS बने। जी। तो इस तरह से नहीं लगता कि जो मुस्लिम समाज के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा था कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, सचिव कमेटी ने कहा, रंगानाथ कमीशन ने कहा, तो क्या लग रहा है वो चेंज कर रहे हैं मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियाँ? अब हमारे यहाँ जो है बेदारी पैदा हो रही है, और हमारे यहाँ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आला तालीम की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए, टैलेंट की कमी नहीं होती है, लेकिन क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से उनकी जो है ख्वाहिश दम तोड़ देती है। अगर श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर, अगर इसी कोचिंग सेंटर को अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, इससे जो है माली जो है सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों को मिल जाए कहीं से, तो हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ये 20 स्टूडेंट क्या, हम लोग तो 200 स्टूडेंट्स भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा। और 200 क्या, मतलब हज़ारों स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम लोग सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को जो परेशानी होती है वो हम लोग की माली परेशानी है, और हमारे पास सही मुनासिब जगह नहीं है।
जिसकी वजह से जो है उनको बेहतरीन टीचर मतलब लैब वगैरह का नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल करने की जगह नहीं जी होती जी होगी, जी हाँ सब ये तमाम है। चीज़ें। और फिर जगह भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि जो अच्छे बच्चे जो है यहाँ आकर के पढ़ें। अच्छा, नीट जो गरीब बच्चे जो है ना वो नीट आते का हैं। पेपर लीक हुआ बिहार में, 10 मई को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर 13 मई को पटना पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जी। 14 को रिजल्ट होना था, 4 को रिजल्ट अनाउंस हो गया। जी। आपको कितना शॉकिंग लगा ये पूरा ये तो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। जाहिर है कि जो रिजल्ट 14 को आना था वो 4 को आ गया। इसकी वजह ये हो सकती है कि रिजल्ट जो है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो ये सारी बातें शायद उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि लीक हो रहा है इसलिए इलेक्शन का बड़ा रिजल्ट है तो रोक लिया जाए। ये तो गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा करती है। अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट ही या एनटीए जो है वो ज़्यादा इसको जो है बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी लगता है आपको एनटीसी मतलब एनटीए में? देखिए एक तो बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में कहा है, तो सुप्रीम की राय जो है वो सराखों पर है। तो उनके जो ऑब्जर्वेशन है एनटीए से वो भी सेटिस्फाइड नहीं अच्छा है। चलिए ठीक है, तो जो लोग इस साल नीट दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या टिप्स है, क्या गाइडेंस है? देखिए उनके लिए तो ये है कि आप पहली बात ये कि आप अपना हौसला ना हारें। आप मेहनत करते जा रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और अपने गोल पे फोकस रहिए आप, और डिप्रेशन के शिकार ना हो, सुसाइड ना करें। सुसाइड बिल्कुल ना करें। देखिए अगर आप कोई इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला पोसा है ये सोच करके आप उनका ख्वाब पूरा करेंगे। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अगर वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उनके माँ बाप का क्या होगा, उन बच्चों को सोचना चाहिए। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले या कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें अपने माँ बाप की तस्वीरों को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए और ये विजुअलाइज करना चाहिए कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर बच्चे इस बात को समझ जाएंगे तो कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे और सुसाइड नहीं करेंगे। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप जो है वो ये ऐसा कदम कभी न उठाएं। मतलब घर वाले इतना प्रेशर क्यों दे देते कि मेडिकल नहीं होगा तो मतलब कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, आखिरी दुनिया है ये ऐसा तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो सोचते हैं अगर तो नहीं सोचना चाहिए। बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो जाहिर बात है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लीनियंट होना होगा, हाँ। और उनको जो है वो बच्चों के सामने आकर के जो है उनको अगर वो कामयाब नहीं हो पाए हैं तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कि देखो बेटा इस मरतबा नहीं हुआ, अगली मरतबा होगा। अगर ये बच्चों को सिंपैथी माँ बाप की मिलेगी, सब मोरल सपोर्ट मिलेगा, तो वो बच्चे जो है इस तरह के इस तरह का काम नहीं करेंगे। सुसाइड तो करना यूँ समझ लीजिए कि एकदम लास्ट ऑप्शन बच्चों के पास बच जाता है, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इन जिंदगी दी है तो उसको अच्छे से गुजारिए। डॉक्टर बन करके हम जिंदगी अच्छी गुजारेंगे ये नहीं है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं आप। तो इस बार नीट का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे आश्चर्यजनक सवाल उठ रहे हैं और सवालों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक गाइडलाइंस है, खैर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उनका सवाल और उनके जवाब दोनों माने जाएंगे, तस्लीम किए जाएंगे। मेहताब साहब थे श्योर सक्सेस इंतखाब आलम से हैं, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर चलाते हैं राजा बाजार में, और ये एक पॉलिटिकल तरीके से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार सेवा करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सवाल उठाएगा एनटीए, क्या जवाब देगा एनटीए, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होगा, वो तमाम चीज़ें आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।